सियासत का भी अपना एक मिजाज है। यह समय, काल और परिस्थिति को देखकर कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कल तक वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत पर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे। बेनीवाल सचिन पायलट के प्रति नरम थे, लेकिन अब गणित बदल गया है। अब उनके तेवर गहलोत के खिलाफ थोड़े नरम और सचिन पायलट के खिलाफ गर्म दिख रहे हैं। राजनीति के जानकार भी बेनीवाल की रणनीति को लेकर के हैरान तो हैं, लेकिन वे इसके गूढ़ रहस्यों को बखूबी समझ रहे हैं। सचिन पायलट को सीएम बनाने तक का दावा करने वाले हनुमान बेनीवाल आजकल उनके खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं। बेनीवाल ने पिछले दिनों एक बयान देते हुए गहलोत को फौजमार कप्तान बताया था, लेकिन बाद में पायलट को गहलोत से भी बड़ा फौजमार कप्तान बताया था। बेनीवाल ने कहा था कि मैंने पायलट को सीएम बनाने की वकालत की थी। पायलट ने मुझे फ़ोन किया था, इस पर मैंने उनको समर्थन देने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दरअसल ज्योति मिर्था बीजेपी में जा चुकी हैं और लिहाजा नागौर में उनकी मुश्किलों में इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अब कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के होने और नहीं होने दोनों की चर्चाएं जोरों पर है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि दरअसल इसका एक मूल में वजह हरीश चौधरी भी हैं। हरीश चौधरी से हनुमान बेनीवाल का 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों के समर्थक बाड़मेर में कई दफा आमने सामने आ चुके हैं। हनुमान बेनीवाल हरीश चौधरी को कई बार मंचों से खुले तौर पर ललकार चुके हैं। पथराव तक की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके पीछे की वजह बायतू विधानसभा सीट को लेकर के माना जा रहा है। वहां से हनुमान बेनीवाल की आरएलपी ने पिछली बार हरीश चौधरी को बड़ी मुश्किल से विधानसभा पहुंचने दिया था। हरीश चौधरी तो खुलकर यहां तक कह चुके हैं कि बेनीवाल की पार्टी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रायोजित करते हैं। बायतू में 50% जाट वोटर हैं और माना जा रहा है कि हनुमान यहां से चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसलिए हनुमान की बायतू में सक्रियता को हरीश चौधरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बेनीवाल की पायलट के प्रति तल्खी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि हरीश चौधरी और सचिन पायलट की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। पायलट और चौधरी के बीच पक रही इस सियासी खिचड़ी के बीच गहलोत सरकार की तरफ से जिस तरह से बेनीवाल के विधानसभा क्षेत्र खिवसर में मेहरबानियां बरस रही हैं, उसको लेकर के भी कांग्रेस के नेता हैरान हैं और गठबंधन की संभावनाओं से डरे हुए हैं। इन मेहरबानियों के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। डीएमएफटी के फंड का बंटवारा हो या फिर खिसवर विधानसभा से जुड़े दूसरे काम हो, गहलोत सरकार की वहां पर हर तरफ से कृपा बरस रही है। इससे आरएलपी सुप्रीमो तो खुश हैं, लेकिन कांग्रेस में हनुमान के प्रतिद्वंदी परेशान हैं। लेकिन इन दिनों हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को घेरने का एक भी मौका नहीं चूकते हैं। दरअसल बेनीवाल ने कहा कि मुझे तो सचिन पायलट पर तरस आता है। उनके कहने से राजस्थान में कांस्टेबल भी नहीं हटता। आप किसी के लिए पानी का टैंकर तक नहीं डलवा सकते हो। आप ये बता दो कि राजस्थान में आपकी इज्जत क्या बची है। आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को छात्र अधिकार हुंकार रैली की शुरुआत करते हुए जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम से पायलट पर बड़ा सियासी हमला बोला। बेनीवाल ने कहा, मैंने 2 बार पायलट की मदद की थी। 2018 विधानसभा चुनाव में पायलट ने कॉल कर कहा था अब मेरी मदद करें। मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है पायलट साहब, तो उन्होंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो जिसमें आपको कहना है कि अगर कांग्रेस पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो आरएलपी के तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन देंगे। इसके बाद मैंने ठीक इसी तरह का बयान मीडिया में दिया। 2020 में बगावत के दौरान भी मैंने सचिन पायलट का समर्थन किया। मैंने कहा अगर पायलट को सीएम बनाओगे तो ही आरएलपी के तीनों विधायक समर्थन देंगे। बेनीवाल ने कहा कि मुझे तो सचिन पायलट पर तरस आता है कि उनको एक कोने में बैठा दिया गया है। मुझे उनसे किसी तरह की मदद नहीं चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनका जमीर जाग रहा है या मर गया है। अब जाहिर सी बात है कि इन तमाम विषयों को लेकर के एक बार फिर से नए तरह की सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।